नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस Hyundai एक्स्टर के बारे में। और अगर आप सोच रहे हो ना एक्स्टर परचेज़ करने की और साथ ही इसका HX3 वेरिएंट परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वेरिएंट इसका परचेज़ करना ठीक रहेगा या फिर कुछ एक और पैसे लगा के और एक फ़ीचर जो है आप वो ले सकते हैं, या फिर कौन सा वेरिएंट जो है आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। तो डिटेल में हम बात करेंगे कि इस वेरिएंट के अंदर क्या है, ये बढ़िया है या फिर आपको अपग्रेड जो है वो करना चाहिए। तो स्टार्ट इसके वेरिएंट से ही करते हैं। एक्स्टर के अंदर अलग अलग आपको टोटल 7 वेरिएंट्स जो हैं देखने को मिलेंगे। कलर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे 7 मोनोटोन ऑप्शंस मिलेंगे और एक ड्यूल टोन ऑप्शन मिलेगा। ये जो कलर आप इसका देख रहे हैं ये एटलस वाइट कलर है, और जो वाइट कलर है वो फॉरएवर कलर है, हमेशा जो है ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो एक एक करके इसके फीचर्स के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपके और आपकी कार के लिए समर्स का बेस्ट पार्टनर वो है ये इन्वॉल्व का एलिमेंट्स परफ्यूम। और ये जो है इसकी आइस एक्वा फ्रेग्रेंस है। और इस पैक के अंदर आपको क्या मिलता है, एक आपको ये बोतल मिलती है और साथ ही एक एयर टैग मिलता है जो मैंने यहाँ हैंग किया है। और आपको जस्ट क्या करना है, इसके 2 स्प्रे जो हैं इसके ऊपर कर देने हैं और आपकी पूरी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस हो जाएगी और काफ़ी फ्रेश वाइब जो है आपको अपनी गाड़ी के अंदर आने वाली है। ये जो है अभी आप मेरे पास देख रहे हैं ये इन्वॉल्व का एयर परफ्यूम है। इसके अलावा इन्वॉल्व आपको फाइबर फ्रेग्रेंस और साथ ही जेल फ्रेग्रेंसेस भी ऑफर करता है। अलग अलग काफ़ी सारी फ्रेग्रेंसेस आपको मिलती है। अगर इन गर्मियों ठंडक का एहसास आप चाह रहे हैं ना अपनी गाड़ी में, तो आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। और परचेज़ करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ से क्लिक करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कूल से ऑफर मिले तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट। पूरी वेबसाइट पर जो है 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जब गाड़ी को फ्रंट से आप देखते हैं ना, तो फ्रंट लुक्स कुछ ऐसे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जो डिज़ाइन है ना गाड़ी का वो बेसिकली सबकी अपनी अपनी पसंद है। इसका डिज़ाइन जो है वो बॉक्स स्टांस जो है वो यहाँ पे दिया गया है। फ्रंट से कुछ ऐसे इसको जो है फ्लैट रखा गया है। तो ओवरऑल कुछ को ये डिज़ाइन पसंद आता है, कुछ को डिज़ाइन जो है ये पसंद नहीं आता। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लुक वाइज जो है ये गाड़ी इतनी कोई अच्छी जो है वो नहीं लगती, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इस गाड़ी के अंदर बड़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की ही बात कर लेते हैं जो यहाँ बड़ी सारी गाड़ियों में आजकल जो है मिस आपको मिलती है, वो है इंजन। यहाँ पे जो इंजन आपको मिलता है ना, ये 1.2 लीटर्स का काप्पा इंजन मिलता है। और इसकी अच्छी बात क्या है कि ये 4 सिलेंडर इंजन है भाई, बड़ा ज़्यादा रिफाइंड और रिलायबल इंजन है। आप इसको पेट्रोल के अंदर लेना चाह रहे हैं, पेट्रोल में भी ऑप्ट कर सकते हैं। CNG लेना चाह रहे हैं तो CNG ऑप्शन भी आपको मिलता है। ये जो है अभी आपके सामने ये इसका CNG ऑप्शन ही है। तो जब इसको आप पेट्रोल के अंदर ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे जो मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगी वो 83 PS की, और जो टॉर्क मिलने वाला है 114 न्यूटन मीटर्स का। जब आप CNG के अंदर ड्राइव करेंगे तो वहाँ मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगी 69 PS की, और जो टॉर्क मिलेगा 95 न्यूटन मीटर्स का। CNG के साथ सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। पेट्रोल के साथ आपको मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी जो है वो आपको यहाँ पे इस गाड़ी के साथ मिलने वाली है। तो इस सेगमेंट के अंदर और भी गाड़ी आती हैं, लेकिन वहाँ जो है इतना ज़्यादा रिफाइंड इंजन आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है इस गाड़ी के साथ में। ओवरऑल अगर इसकी विड्थ की बात करूँ तो 1723 mm ओवरऑल इसकी विड्थ आपको मिलेगी। फ्रंट जब आप इसका यहाँ देखेंगे तो ये बड़े बड़े लेटर्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा जो है वो लिखा दिखाई देगा। ये Hyundai का लोगो आपको मिलने वाला है। उसके बाद ये डिज़ाइन जब आप देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। ये H लिखा दिखाई देगा, लेकिन DRLs अगर आप चाह रहे हैं तो फिर आपको वेरिएंट जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा। अंदर की तरफ टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे जो रेगुलर बल्ब के अंदर आपको दिया गया है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो ये आपको इसका हेडलाइट सेटअप मिलेगा। रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट्स जो हैं वो दिए गए हैं, और रेगुलर हैलोजन बल्ब्स जो हैं वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये पूरा जो पार्ट है ये मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलने वाला है। ये मैट ब्लैक आपको मिलेगा। ये ग्रे फिनिश जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये ओपन स्पेस है बेसिकली एयर सर्कुलेशन के लिए। तो ओवरऑल फ्रंट से जो है कुछ इस तरह के लुक्स आपको मिलने वाले हैं। साइड में जब आप इसके चल पड़ते हैं तो जैसे जो मैंने बॉक्सी डिज़ाइन बताया, तो ये बॉक्सी डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलने वाला है।
ओवरऑल अगर लेंथ की बात करूँ तो 3830 mm जो है आपको इसकी ओवरऑल लेंथ मिल जाएगी। इस गाड़ी के अंदर कुछ एक एसेसरी लगी है तो वो भी साथ के साथ मैं आपको बताता चलूँगा। तो टायर साइज़ आप इसका देख लीजिए, तो टायर साइज़ आपको थोड़ा छोटा फील होगा। ये 14 इंचज़ के स्टील रिम्स आपको मिलेंगे और जो प्रोफाइल है 165/70 आपको मिलेगा। ये जो व्हील कवर्स आप देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट है, वरना आपको रेगुलर ये स्टील रिम्स जो हैं वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। सामने डिस्क, रियर में जो है ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। ऑल अराउंड ये ब्लैक कलर के स्कर्टिंग्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो फेंडर पे आपको मिलने वाले हैं। ORVMs जो है ये आपको बॉडी कलर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बाद में कराए हुए हैं। वैसे गाड़ी के साथ आपको इस तरह के मैट ब्लैक जो है वो मिलेंगे, ये ORVMs, और साथ ही हैंडल्स ये भी आपको ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलेंगे। ए पिलर पे ब्लैक ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगी, बी पिलर जो है ये बॉडी कलर आपको दिखाई देगा, और जो रूफ रेल्स देख रहे हैं ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। यहाँ जो ये रियर पार्ट है ये आपको इस ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलने वाला है। तो ओवरऑल जो रियर साइड है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब एक बार रियर में ले चलता हूँ इस गाड़ी के, तो रियर लुक्स जो है फ्रंट से बेहतर आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। कुछ इस तरह के ओवरऑल डिज़ाइन जो है इसका वो आपको मिलता है। बिल्कुल टॉप पे जब आप देखेंगे तो इस तरह का एंटीना आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो है वो मिल जाएगी। कोई वाइपर वॉशर डिफोगर आपको नहीं मिलता है। ये पूरा जो पार्ट है ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ यहाँ पे हुंडई का लोगो आपको दिखाई देगा। और ये जब आप देखते हैं इसका टेल लाइट का सेटअप, तो ये LED आपको मिलता है। ये H जो है लिटअप करता दिखाई देगा आपको। नीचे की तरफ टर्न इंडिकेटर, बैकलाइट, यहाँ एक्स्ट्रा लिखा दिखाई देगा, और इधर की तरफ ये CNG डिओ, क्योंकि ड्यूल सिलेंडर जो है वो आपको मिलने वाला है। अभी अंदर की तरफ दिखाऊंगा। और यहाँ जब आप बम्पर देखेंगे तो यहाँ आपको ये ग्रे और ब्लैक कलर का यूजेस जो है वो देखने को मिलता है। ये रिफ्लेक्टर्स आपको दिखाई देंगे। 2 सेंसर जो है रियर में वो मिलने वाले हैं, और ये आपको मिल जाएगा रियर कैमरा यूनिट। और जैसे ही आप ओपन करेंगे बूट, तो कोई CNG सिलेंडर सामने की तरफ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेंडर्स जो हैं वो नीचे की तरफ दिए गए हैं। 2 सिलेंडर जो हैं वो आपको मिलते हैं, एक ये एक अंदर की तरफ। दोनों की जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर्स जो है वो आपको मिलने वाली है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली एसेसरीज़ का पार्ट रखा है यहाँ पे। और ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो आपको मिलने वाला है, और टूल किट वगैरह वो भी यहीं मिल जाएगी। स्पेयर व्हील जो है वो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे माउंट किया गया है। उसको निकालने के लिए थोड़े से एफर्ट आपको लगेंगे। ये जो बोल्ट्स आप देख रहे हैं ना, एक इधर, और यहाँ पूरा जो उसका मैकेनिज़्म वो लिखा हुआ है, तो उसको देख के आप स्पेयर व्हील को जो है फिर निकाल सकते हैं। अब इसके रियर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ। सामने वाली सीट ऑलरेडी मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। उसके बाद क्या कुछ स्पेस मिलता है वो देखते हैं। यहाँ जब आप देखेंगे डोर ट्रिम्स इसके, तो ये आपको इस नेवी ब्लू शेड के साथ जो है दिखाई देंगे। हर जगह हार्ड प्लास्टिक मिलता है, कहीं सॉफ्ट टच जो है वो नहीं दिखाई देगा। इनर हैंडल जो है इस सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि फ्रंट पावर विंडोज़ मिलती हैं तो रियर जो है वो मैनुअली इनसे जो है हैंडल से आपको अप डाउन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर, यहाँ जो है स्पीकर मिल जाएगा। सीट्स जब आप देखेंगे तो सेमी लेदरेट आपको मिलेंगे, मतलब इस साइड में जो है लेदरेट फिनिश दिखाई देगा। ये जो है फैब्रिक जो है आपको मिलने वाला है। ओवरऑल क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी आपको फील होगी। और अंदर की तरफ जब आप बैठते हैं तो स्पेस आपको ठीक लगेगा सेगमेंट के हिसाब से। थाई स्पोर्ट अच्छा है। ओवरऑल रिक्लाइन वगैरह जो है वो भी आपको यहाँ पे ठीक मिलता है। ऊपर की तरफ हेडरूम जो है वो भरपूर आपको मिलने वाला है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत जो है नहीं आपको होगी। 2 हेडरेस्ट आपको मिलेंगे एडजस्टेबल, और तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाएगी। ये जो है आपको मिलने वाले हैं हैंडल्स। सामने वाले हेडरेस्ट जो है ये फिक्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा बोतल होल्डर। कोई AC वेंट वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि फ्रंट AC की जो कूलिंग है वो यहाँ आ जाएगी। AC जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव आपको यहाँ पे मिलने वाला है। कोई चार्जिंग सॉकेट वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। सीट के बैक में कोई पॉकेट जो है वो नहीं मिलेगी। सामने वाले सीट बेल्ट जो हैं ये भी आपको फिक्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब ड्राइवर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ। जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करते हैं तो ट्रिम्स अगेन आपको सेम ये नेवी ब्लू शेड के साथ जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पे 2 पावर विंडो के कंट्रोल, क्योंकि फ्रंट पावर विंडोज़ आपको मिलती है। यहाँ पे बोतल होल्डर और मिरर्स के एडजस्टमेंट जो है
इन नोब्स का यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, कई गाड़ियों के अंदर ये नोब भी आपको नहीं मिलती, आपको डायरेक्ट यहाँ से जो है ऐसे हाथ का यूज़ करके इसको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो है नोब आपको ये ऑफ़र की गई है। उसके बाद यहाँ जब आप देखेंगे तो ये आपको बटन्स दिए गए हैं बेसिकली ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, यहाँ से पेट्रोल सीएनजी पे स्विच कर पाएंगे। ये लाइट की हाइट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और जो ड्राइवर सीट है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलती है। तो 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिलने वाली है। अंदर एक बार बैठते हैं और सीट करते हैं सबसे पीछे, ताकि आपको इंटीरियर जो है और बेहतर तरीके से दिखाई दे। अब एक बार स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं जो बात कर रहा था ना इंजन रिफाइनमेंट की, तो अंदर बैठते ही भाई आपको फील होती है, और काफ़ी रिफाइंड ये इंजन है। तो काफ़ी स्मूथ जो है ये रहने वाला है। जब आप इसको ड्राइव करेंगे और अंदर भी बैठेंगे तो काफ़ी मज़ा जो है इस गाड़ी को चला के आपको आने वाला है इस इंजन को। और स्टीयरिंग व्हील जो है इसको फिक्स रखा गया है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये आपको सामने क्लस्टर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ से कुछ एक सेटिंग्स वगैरह सामने जो आप देख रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो है मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। इधर की तरफ ये लाइट का लीवर, इधर की तरफ वाइपर का, सामने की तरफ कुछ इस तरह का क्लस्टर जो है आपको ये यहाँ पे मिलने वाला है। ये आरपीएम, ये स्पीडोमीटर और सारी इन्फॉर्मेशन जो है सामने इसके अंदर आपको दिखाई देने वाली है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ जब आप देखेंगे तो बेसिकली जब से आपको अगर पता है तो हुंडई के जो मोबिस जो इनका OEM है, जो पार्ट्स यहाँ पे सप्लाई करता है, तो म्यूज़िक सिस्टम उनकी तरफ से आता था, तो उसमें आग लग गई थी, जिसकी वजह से जो है इनकी जो सप्लाई है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट आया था उसके ऊपर। और म्यूज़िक सिस्टम जो है वो अब आपको इस HX3 वेरिएंट के साथ नहीं मिल रहा है, तो ये आपको एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे इंस्टॉल कराना पड़ रहा है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है पे करना पड़ेगा, जिसके अंदर ये म्यूज़िक सिस्टम और रियर कैमरा यूनिट जो है वो मिलती है। कैमरा की क्वालिटी कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। क्वालिटी काफ़ी लो है इस कैमरा की, तो ये कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इसके अंदर आपको YouTube वगैरह जो है वो आप चला सकते हैं। ओवरऑल अभी तक तो ठीक चल रहा है ये, क्योंकि नया है, तो अभी तक तो जो है ठीक रिस्पॉन्स इसका यहाँ पे आ रहा है। और 4 स्पीकर्स जो हैं वो ऑलरेडी कंपनी की तरफ से आते हैं, और ये जो म्यूज़िक सिस्टम लगता है ये ब्लोपंक की तरफ से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये AC वेंट्स, मैनुअल AC जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और नीचे की तरफ देखेंगे तो एक C टाइप, एक 12 वोल्ट और USB-A पोर्ट जो है वो दिया गया है। यहाँ पे कुछ एक स्पेस कुछ रखना चाह रहे हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये आपको 2 कप होल्डर या छोटे बोतल आप रख सकते हैं। ये हैंड ब्रेक आपको मिल जाएगी। यहाँ कुछ रखना चाह रहे हैं तो कुछ एक स्पेस जो है वो आपको दिया गया है। डैशबोर्ड जब आप देखते हैं तो हर जगह हार्ड प्लास्टिक ही आपको मिलेगा। ये आपको नेवी ब्लू और इस लाइटर शेड का यूजेस जो है वो दिखाई देगा। को ड्राइवर के लिए स्पेस मिलता है, तो मोबाइल वॉलेट वगैरह यहाँ अच्छे से जो है रख सकते हैं। उसके अलावा ग्लो बॉक्स का स्पेस जो है वो भी डिसेंट आपको दिया गया है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। यहाँ पे टिकट होल्डर जो है वो आपको दिया गया है, और ये आपको मिल जाता है मैनुअल डे नाइट IRVM यहाँ पे। तो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। आप बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर, प्राइस, और जानते हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर आपको इसको स्किप करना चाहिए। सो फीचर्स तो आपने सारे देख लिए कि क्या फीचर्स जो हैं आपको मिलने वाले हैं इस HX3 वेरिएंट के अंदर। अब सेफ्टी की भी बात करते हैं तो अभी तक कोई इसका ग्लोबल या भारत एनकैप के अंदर क्रैश टेस्ट जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन आपको काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। 6 एयरबैग्स, ड्राइवर को ड्राइवर साइड एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स, तो 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे। ABS ब्रेक्स विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर, साथ ही कैमरा जो है वो भी यहाँ पे मिल रहा है। तो सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो अच्छे आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजेस की। तो HX3 वेरिएंट के प्राइजेस जो हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जितने भी प्राइजेस हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। अब वर्डिक्ट आ जाती है हमारी कि ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या फिर आपको अपग्रेड करना चाहिए। तो अगर आपका डेली जो है कम्यूट रहने वाला है कि आपको डेली ड्राइविंग के लिए गाड़ी चाहिए, तो यहाँ सारे बेसिक जो एसेंशियल फीचर्स हैं ना वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इंजन वाइज काफ़ी अच्छी है ये गाड़ी, जो बेसिक फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। और बजट जो है आपका वो लिमिटेड है, मतलब इसी बजट के अंदर आपको रहना है, तो ये वेरिएंट जो है इसका काफ़ी सेंसिबल ऑप्शन बनता है। लेकिन अगर आप एक ऐसा वेरिएंट लेना चाह रहे हैं जहां आपको मतलब जब आप
5-6 साल इसको रखें, उसके बाद भी आपको ऐसा ना लगे कि भाई जो फ़ीचर्स हैं वो अब आपको कम लग रहे हैं, मतलब लेटेस्ट जो फ़ीचर्स हैं वो चाहिए आपको, जैसे सनरूफ चाहिए, तो फिर आपको 1 से 1.5 लाख जो है एक्स्ट्रा पे करके इसका HX6 वेरिएंट जो है वो एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो और फाइनल वर्डिक्ट हमारा कि आपको ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।